अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंजुम मलिक आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पांडा में। गाइज़, इससे पहले ये हमारा पार्ट 2 है हमारी क्लास का, और इससे पहले हम पार्ट 1 में प्री हिस्टोरिक केव आर्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने वेस्टर्न प्री हिस्टोरिक केव्स के बारे में, उनकी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम इंडियन प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गाइज़, अभी जानकारी आगे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में रिमाइंड करा देती हूँ जो हमने पहले पढ़ा है। जैसे प्री हिस्टोरिक जो आर्ट है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इससे पहला जो हमारा पार्ट था, पार्ट 1 इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 3 फेजेस में बांटा गया है प्री हिस्टोरिक आर्ट को। उसके बाद हमने कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात की थी कि किस तरीके के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके के सीन जो हैं वो बनाए गए हैं, इस तरह की बात है। और उससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने वेस्टर्न आर्ट के बारे में पढ़ा था। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, वो आप उससे देख सकते हैं और एक कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो मेरा मानना ये है कि आप पहले वो वीडियोस एक बारी देख लें, उस चीज़ों को समझ लें कि कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, देन आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी जानकारी है इससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आप इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर से करना चाहूँगी। अगर मेरा जो ये काम है, जो कोशिश है, जो ये क्लासेस हमने शुरू किया हमारी टीम ने, उन बच्चों के लिए जो पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स इस तरीके से मैंने देखे हैं, थोड़ा रिसर्च भी मैंने किया है, तो वो ज़्यादातर में क्या होता है कि वो आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो हर जगह अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको अपने चैनल पे, अपने क्लासेस में वो दोबारा से वही चीज़ें पढ़ाते हैं, बता देते हैं, एंड देन जब मेन चीज़ बताने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि अब हमारी जो पेड क्लासेस हैं आप वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए गाइज़, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, डिटेल चीज़ें मिलेंगी। कहीं वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको कमी रह जाती है, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो चीज़ें छूट जाती हैं, राइट, तो वो भी मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे बताती रहूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो नॉलेज है वो मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करेंगे या लाइक करेंगे तो वो और लोगों तक भी पहुंच पाएगी, उसकी पहुंच जो रीच है और लोगों तक भी हो पाएगी। तो आप इस चीज़ की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि नॉलेजेबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि है बेसिकली केव आर्ट के बारे में, इंडियन केव आर्ट के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें है कौन कौन से प्लेसेस हैं जो इंडिया में पाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जो बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है एंशिएंट केव आर्ट के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फेमस जगह है गाइज, मैंने बहुत जो बेसिक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह हैं मैंने वही ली हैं। अब ऐसा हो कि मैं बहुत सारी जगहें ले लूँ, बहुत सारी जगहों पे और भी है, बट मैं सब चीज़ों को बहुत डिटेल में अगर आपको बता दूँगी तो मेन जो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ रह जाएगी। और बात वही होगी कि पढ़ा सब कुछ दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया और उसमें से काम कुछ भी नहीं आया। तो जो मेन फोकस वाली चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगी और उनको मैं डिटेल में आपको बताती रहूँगी। और एक और चीज़ है कि आप प्लीज़ पेन और पेपर लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि स्लाइड में हर एक चीज़ लिखना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं जो चीज़ें बता भी रही हूँ आपको, आप पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके नोट्स बनाने के लिए। बाकी स्लाइड्स तो हैं ही, मेन पॉइंट्स की स्लाइड्स मैंने बनाई ही हैं। ठीक है, तो प्लेसेस जैसे मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपको भीमबेटका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, होशंगाबाद, रायगढ़ और पंचमढ़ी जो जगह है, ये मेन जगहें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और भी जगहें हैं यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा मेन हैं वो यही हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह हैं वो मिर्ज़ापुर है,
लिखुनिया है और बेल्लारी है, ठीक है। देन फिर अदर्स में मैंने बाकी जगहें डाल दी हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, एक दो जगहें और भी हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें कि जो मेन है वो मैंने एक प्रॉपर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और जो बाकी हैं वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको उसमें बता दूंगी, ठीक है। अभी हम भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। भीमबेटका जो है, जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में है। ये जो यहाँ जो पेंटिंग्स पाई गई हैं, यहाँ पर आप समझिए कि 600 केव्स मिली हैं। मतलब एक के बाद एक 600 केव्स हैं। 600 केव्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक ग्रुप में वहाँ पर रह रहे थे। एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर उन 600 गुफाओं में रह रही थी, ठीक है। एक पूरी कॉलोनी की तरह आप समझ सकते हैं इस जगह को। तो इसकी जो खोज है सबसे पहले वाकड़कर साहब ने की थी 1958 टू 1959 एडी में, ठीक है। इसमें जो पेंटेड केव्स हैं, मतलब हर एक गुफा में पेंटिंग नहीं मिली हैं, तो बेसिकली जो पेंटिंग्स मिली हैं वो 275 गुफाओं में ड्राइंग्स और पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। और जो पेंटिंग्स हैं, ये जो ड्राइंग्स हैं, ये दो तरह की हैं। एक तरह की जो हैं उसमें क्या है, बेसिकली जो फोकस्ड हैं वो एनिमल ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और दूसरी टाइप की जो हैं उसमें ह्यूमन लाइफ, कि कहीं पे डांस कर रहे हैं, कहीं पे कोई जश्न मना रहे हैं, कहीं पे हंटिंग का कुछ है, हंट करने के बाद वो लोग खुश हो रहे हैं। इस तरीके के आपको दो टाइप के जो ड्राइंग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, वो मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। ये स्लाइड में आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अच्छे से जूम करके इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, या चाहें तो आप गूगल पे जाके भी सर्च करके देख सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर आपको ये नज़र आएगा कि किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। जो एनिमल भी हैं, एनिमल को ऑब्ज़र्व किया गया है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल स्टिक फिगर्स बना दी गई हैं, है ना। यहाँ पर प्रॉपर एक हमें एहसास होता है कि हाँ अच्छा ये जानवर है। अगर हाथी बनाया है तो पता चलेगा कि हाँ हाथी ही है, या अगर कहीं पे ह्यूमन डांस कर रहे हैं तो उनके पोस्चर्स को देखकर आप इजीली समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पर डांस हो रहा है या कोई जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन है। इस तरह से जो ड्राइंग है वो बेसिक है, बहुत ही ऐसा लगता है कि बच्चों ने बनाई है, मगर फिर भी उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो इन पिक्चर्स को आप थोड़ा सा देखेंगे तो और अच्छे से आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके की पिक्चर्स और किस तरीके की ड्राइंग्स हैं, क्या कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इन चीज़ों को, इन ड्राइंग्स को देखकर आप अच्छे से पता लगा सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम पंचमढ़ी केव्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। गाइस, ये जो गुफाएं हैं, ये आप देखेंगे कि जो अल्तमीरा की गुफाएं हैं उन्हीं के समकालीन है, मतलब उन्हीं का टाइम पीरियड जो है वो ये इन गुफाओं का भी है। कि आप इमेजिन करिए कि सेम टाइम पर स्पेन में वहाँ पे लोग अपना केव्स में रह रहे थे, अल्तमीरा केव्स में पेंटिंग्स बना रहे थे, एंड देन सेम टाइम इंडिया में भी यहाँ पंचमढ़ी में जो है लोग रह रहे थे, आदिवासी रह रहे थे और पेंटिंग्स बना रहे थे। ओके, सो डेवलपमेंट दोनों जगह था। पेंटिंग्स भी आप देखेंगे तो लगभग एक ही टाइप की थी। ओके, सो यहाँ पंचमढ़ी के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि 5000 साल बीसी के पुरानी ये पेंटिंग्स मानी गई हैं। एंड G.R. हंटर ने सबसे पहले इनका पता लगाया, इन गुफाओं का पता लगाया 1932 में। और जो पेंटिंग्स हैं उनको D.H. गार्डन ने डिस्कवर किया था 1936 में। ओके, और भोपाल से 70 किलोमीटर दूर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो पेंटिंग्स यहाँ पर मिली हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी
एक गोट, एक बकरी आपको मिलती है जो कि एक अलग ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। एंड देन आपको यहाँ हनी कलेक्टर, जो शहद इकट्ठा करने के लिए एक बहुत लोग हैं जो कि शहद इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस तरह का आपको एक पेंटिंग मिलेगी। डांसर्स आपको मिलेंगे। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो बहुत मेन हैं, जो बहुत ही लाइमलाइट में रही हैं। तो ये जो पेंटिंग है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, ये पंचमढ़ी गुफाओं को, केव्स को बाकी से डिफरेंट बनाती हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर भी लगाई है ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आप इस पिक्चर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई लेडी है और साथ में छोटे इमेज है, मतलब एक प्रोपोर्शन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि जो लेडी है उसको बड़ा थोड़ा बनाया गया है। या तो ये देवी भी हो सकती हैं, उस टाइम में वो किसी को पूजते हों, वो भी हो सकता है, या ये कोई नॉर्मल लेडी भी हो सकती हैं। इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि एक्चुअली क्या था, क्योंकि कंफर्म इन पेंटिंग्स को देखकर कुछ भी नहीं करा जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ों में समझ में आता है कि शिकार हो रहा है या कहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं देख के। बट पिक्चर्स को ये देखकर समझना कि ये किसी देवी की है या किसी भगवान की है, ये इस तरह की चीज़ें कंफर्म कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप लोग फोकस करके देखिएगा इसको। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ हम होशंगाबाद केव्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गाइस, एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ कम बताई है या मैं छूट गई है, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे लोगों के समझाने से, कहीं कुछ कमी रह जाती है, बताने से ही इंसान अपनी चीज़ों को और बेहतर करता जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम परफेक्ट, और जो भी मैं जानकारी आपको दे रही हूँ दैट इज़ ऑल परफेक्ट। तो कहीं भी कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कम बताया या कहीं कोई कमी रह गई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उसको और अच्छे से डेवलप कर सकूं और अच्छे से सुधार सकूं, और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो वो प्रोवाइड करा सकूं। जो कि असल में मेरा एम है कि जब ये क्लासेस हैं तो ऐसा ना हो कि फ्री क्लासेस हैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बता दिया या पढ़ा दिया। वो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। तो इसके लिए मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो केव्स हैं, बेसिकली ये आदमगढ़ में जो हील हैं, आदमगढ़ की जो वैली है, हील हैं, वहाँ पर बेसिकली सिचुएटेड है। इसकी जो खोज है वो मनोरंजन घोष ने की थी, ठीक है। और मोस्टली यहाँ पर जो आपको पेंटिंग्स नज़र आएंगी वो स्टेंसिल्स, एक तरीके से यूज़ करी हुई पेंटिंग्स हैं। जैसे स्टेंसिल्स आपको पता ही है कि आप कटिंग कुछ पेपर में करते हैं, कुछ भी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, एंड देन उस डिज़ाइन को, उस पेपर को आप शीट पे रखते हैं, एंड देन आप या तो स्प्रे करते हैं कलर्स को, या पूरा पेंट कर देते हैं, और देन आपका जो डिज़ाइन है वो छप जाता है। बेसिकली छापने का एक प्रोसेस है स्टेंसिल्स। तो सोचिए, इतने ज़्यादा 1000 साल पुरानी टेक्निक है ये। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि लोग इतने पुराने टाइम में भी इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे, और इतने मतलब कहेंगे कि दिमाग वाले लोग थे कि हाँ, उतना उनका, ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग बिल्कुल, कि वो लोग, उन लोगों को भी समझ थी, नई नई चीज़ें खोज रहे थे, नई नई टेक्निक्स खोज रहे थे, राइट। तो अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मेनली पेंटिंग्स मिली हैं, अभी हम पेंटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिराफ का एक पूरा ग्रुप यहाँ पर मिलता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक नई चीज़ आपने यहाँ इंक्लूड देखेंगे कि जिराफ, जो कि अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं देखा, इंडियन जो एरिया है उन पेंटिंग्स में कहीं नहीं देखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। एंड देन यहाँ पर एक नई चीज़ और देखने के लिए मिलती है, वन देवी।
मतलब उस पिक्चर को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फॉरेस्ट की देवी हैं, इस तरीके का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड एक और चीज़ हमें देखने को मिली है कि एक एलिफेंट बना हुआ है जिसमें लाइट येलो कलर का उन लोगों ने इस्तेमाल किया है। अभी तक आप ये देखेंगे कि इंडिया में लाइट येलो कलर का एलिफेंट कैसे ही आ सकता है, बट यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई हैं दैट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर केव्स। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए बाकी जो चीज़ें हैं, बाइसन है या ह्यूमन है, ये सब चीज़ें आप और भी जगह देखेंगे, या हॉर्सेस हैं या शिकार करते हुए लोग हैं, ये बाकी जगह भी मिलेंगे। लेकिन जो बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको शुरू में बताई कि ज़िराफ का एक पूरा ग्रुप है, या वन देवी हैं, या लाइट येलो कलर का जो एलिफेंट है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर केव्स। ओके, तो आगे की स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा एक जूम करके आप फ़ोटो आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपका फोकस चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको जो बॉडी पार्ट है इस एनिमल का, यहाँ पे अंदर आपको डिज़ाइंस मिलेंगे, पैटर्न मिलेंगे। ये अभी तक हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी, तो इसमें ये काफ़ी डिफरेंट है। तो यानी कि जो यहाँ की ये गुफाएं हैं, इनमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें अभी तक हमें देखने को मिली हैं बाकी अदर गुफाओं से। तो चलिए गाइज़, अभी हम अपना जो वीडियो है वो स्टॉप करते हैं यहीं तक। एंड इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो अदर गुफाएं रह गई हैं, चाहे वो उत्तराखंड की हों या कर्नाटका की या तमिलनाडु की कुछ गुफाएं हैं वो हों, या और जगहों की जैसे यूपी है, यूपी की कुछ जगह की गुफाएं हैं, तो वो मैं उस वीडियो में कवर करूँगी। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक you very much. Bye bye.